बहुत समय पहले की बात है। विजयगढ़ नामक एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जिसका राजा विक्रम अपने बल और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध था। परंतु उसकी एक समस्या थी। वह अपने अहंकार में इतना डूबा था कि उसे लगता था कि पूरी दुनिया में उससे अधिक शक्तिशाली और वीर कोई नहीं है। उसका यह अभिमान उसकी प्रजा पर भी भारी पड़ता था, क्योंकि वह हमेशा अपनी वीरता का दिखावा करता और दूसरों को छोटा समझता। राजा की एक विचित्र आदत थी। हर सुबह वह अपनी रानी के सामने खड़ा होकर उसकी कलाई पर 100 सोने के सिक्के रखता और फिर तलवार के एक ही वार से उन सभी सिक्कों को गिरा देता। इसके बाद वह गर्व से पूछता, क्या इस राज्य में मुझसे बड़ा कोई योद्धा है? रानी डर के मारे सिर झुका देती और कांपती हुई कहती, नहीं महाराज, आपसे बढ़कर कोई नहीं। समय बीतता गया और राजा का यह अहंकार बढ़ता ही गया। उसकी प्रजा भी उससे डरती थी और कोई भी उसे उसकी वास्तविकता से अवगत कराने का साहस नहीं करता था। एक दिन रानी की छोटी बहन सुंदरी कुछ दिनों के लिए महल आई। उसने देखा कि उसकी बहन सदैव भयभीत रहती है और राजा के इस अहंकार का बोझ उठाती है। उसने रानी से पूछा, दीदी, तुम इतनी डरी डरी क्यों रहती हो? क्या बात है? रानी ने उसे सारी बातें बता दी। सुंदरी ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, कल सुबह जब राजा वही प्रश्न पूछे तो तुम कह देना, दुनिया बड़ी है, बाहर जाओ तो असली वीर दिखेंगे। रानी पहले तो घबरा गई, परंतु सुंदरी की बातों में सच्चाई थी। अगले दिन जब राजा ने वही प्रश्न दोहराया तो रानी ने हिम्मत जुटाकर उत्तर दिया, महाराज, दुनिया बहुत बड़ी है, शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। राजा यह सुनकर पहले क्रोधित हुआ, मगर फिर सोचने लगा, क्या सच में मुझसे बड़ा कोई योद्धा हो सकता है? क्या मैं वास्तव में सबसे महान हूं? उसने तुरंत यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया। उसने अपने विश्वस्त सेनापति को राज्य की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी और अपने सबसे अच्छे घोड़े पर सवार होकर चल पड़ा। राजा कई दिनों तक घने जंगलों, ऊंचे पर्वतों और तेज बहती नदियों को पार करता रहा। अंततः एक दिन उसने देखा कि एक विशालकाय व्यक्ति एक विशाल शिला को दोनों हाथों से उठाए खड़ा है और ऊपर आकाश की ओर देख रहा है। राजा को यह दृश्य अजीब लगा। वह घोड़े से उतरकर उसके पास गया और पूछा, तुम कौन हो और यह शिला क्यों उठाए हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं बलवीर हूं। यह शिला कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि पृथ्वी को संतुलित रखने का एक माध्यम है। जब तक सूरज आकाश में रहता है, मैं यह पत्थर नहीं गिराता, वरना पृथ्वी कांपने लगेगी। राजा उसकी बात सुनकर चकित रह गया। उसने सोचा, यह व्यक्ति तो मुझसे भी अधिक बलशाली प्रतीत होता है। राजा आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक व्यक्ति जमीन पर कान लगाकर कुछ सुन रहा है। उसे यह क्रिया अजीब लगी। उसने पास जाकर पूछा, तुम कौन हो और क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं श्रवणदत्त हूं। मैं धरती के हर कोने की आवाजें सुन सकता हूं। अभी सुन रहा हूं कि दूर एक राज्य में युद्ध की योजना बन रही है। राजा यह सुनकर चकित रह गया। उसने सोचा, यदि यह सच बोल रहा है तो यह व्यक्ति तो मुझसे भी अधिक सक्षम है। राजा ने अपनी यात्रा जारी रखी और कुछ ही समय बाद उसे एक तीसरा व्यक्ति मिला, जो हाथ में धनुष लिए खड़ा था। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो और क्या कर रहे हो? व्यक्ति बोला, मैं अचूक धनुर्धर हूं। मेरा तीर किसी भी लक्ष्य को कभी नहीं चूकता। देखो, कहकर उसने एक तीर छोड़ा, जो सीधा उड़ते हुए राजा के मुकुट को छूता हुआ निकल गया। राजा स्तब्ध रह गया। यह व्यक्ति तो अविश्वसनीय था। राजा को अब समझ आ गया था कि संसार में उससे भी महान योद्धा हैं। वह विनम्रता से बोला, तुम तीनों मेरे साथ चलो, मैं अपने राज्य में तुमसे सीखना चाहता हूं। वे सभी सहर्ष तैयार हो गए और राजा के साथ उसके राज्य विजयगढ़ की ओर चल पड़े। जब वे महल पहुंचे तो राजा ने अपनी प्रजा को बुलाकर घोषणा की, अब से मैं अहंकार छोड़कर अपने राज्य की भलाई के लिए कार्य करूंगा। विजयगढ़ की शक्ति मेरे अकेले के बल पर नहीं, बल्कि मेरे वीर और बुद्धिमान नागरिकों की वजह से है। रानी मुस्कुराई, क्योंकि आज से महल में प्रेम और न्याय का शासन था। सच्ची वीरता बाहरी ताकत में नहीं, बल्कि विनम्रता और सीखने की इच्छा में होती है। अहंकार छोड़कर ही हम सही मायने में महान बन सकते हैं।